सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 11 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है झोपड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 11 झोपड़ी। पाठ का परिचय देते हुए हम शुरू करते हैं। बच्चों, प्रस्तुत कहानी ऐसी गरीब स्त्री की कहानी है जिसकी जमीन गांव के जमींदार ने जबरदस्ती हथिया ली, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जमींदार ने वह जमीन उस स्त्री को वापस दे दी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब बेसहारा विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। तो क्या था, जमींदार जिसके पास बहुत जमीनें होती हैं, है ना, जमींदार, एक जमींदार था जिसकी जमीन ये थी, क्या था, महल के पास एक गरीब, उसी के महल, जमींदार के महल के पास एक गरीब कौन रहती थी? विधवा। विधवा यानी जिसका पति नहीं रहा, जिसके पति की मृत्यु हो गई हो। विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता, मतलब वो अपना महल बढ़ाना चाहते थे उस जगह तक जहां तक वो झोपड़ी है, उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा थी। विधवा से बहुत कहा अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वे तो कई जमाने से वहीं बसी थी, मतलब वो बहुत जमाने से वहां रहती थी उस झोपड़ी में। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उस झोपड़ी में मर गए थे। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी, मतलब उसके परिवार में उसका पति, पुत्र और पुत्र की पत्नी, वो सब क्या हो गए, उन सब की मृत्यु हो गई और वो एक कन्या को, एक छोटी बच्ची को छोड़ गए और उन सबकी मृत्यु हो गई। अब यही पोती इस वृद्धा काल में उसका एकमात्र सहारा थी और उसकी जो पोती थी उसके बुढ़ापे का, वृद्धा काल यानी बुढ़ापे का सहारा थी, बुढ़ापे के समय का सहारा थी। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपनी श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना था, तब से वह मृतप्राय हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, जब से उसने पड़ोसी का हाल सुना तब भी उसे बहुत दुख हुआ, वो तब से मृतप्राय हो गई। उस झोपड़ी में उसका मन ऐसा लग गया था, बिना मरे वहां से वह निकलना ही नहीं चाहती थी। श्रीमान के सभी प्रयत्न निष्फल हो गए। तब से अब वे अपनी जमींदारी वाली चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत में झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। फिर क्या हुआ, उस झोपड़ी को उस जो बुढ़िया थी वो काफी समय से उस झोपड़ी में रहती थी, उस झोपड़ी को छोड़ने का उसका मन नहीं था। ठीक है, और ये जो है श्रीमान जमींदार जो था उसने बहुत सारी कोशिशें की, प्रयास किए उस बुढ़िया को वहां से निकालने के। फिर वो क्या हुआ, सभी में असफल, निष्फल रहा, सभी प्रयत्नों में। फिर उसने क्या करा, जमींदारी वाली चाल चली और वकीलों को पैसा देकर अदालत में झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। अदालत की मदद से उसने झोपड़ी पर क्या ले लिया, कब्जा ले लिया, यानी उसको छीन लिया, उस पर उसको हथिया लिया। किसको, झोपड़ी को, और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी बेसहारा तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। फिर क्या हुआ, वो बेसहारा यानी उसका कोई सहारा नहीं था और वो ऐसे ही पास पड़ोस में जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। क्या लेकर, टोकरी लेकर। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो। ठीक है, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली कि साहिब, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ, आप क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। तो हम यहाँ से करते हैं। फिर क्या हुआ, एक झोपड़ी छीन ली और बुढ़िया को वहां से निकाल दिया।
फिर क्या हुआ, एक बार वो झोपड़ी के पास टहल रहा था, जमींदार श्रीमान जमींदार टहल रहे थे। फिर क्या हुआ, वो बुढ़िया एक टोकरी लेकर आई। ठीक है, फिर श्रीमान उसको देखते ही अपने नौकरों से कहने लगा कि इसको यहाँ से भगा दो। पर वो बुढ़िया कहती है कि श्रीमान क्षमा करो, मैं झोपड़ी लेने नहीं आई हूँ। कृपया मैं आपसे मेरी आपसे एक विनती है, एक इच्छा है कि आप। फिर क्या हुआ, जमींदार ने पूछा, हाँ सर हिलाकर बताओ क्या है। जब से ये झोपड़ी छूटी है उसकी पोती ने खाना नहीं खाया है, उसने ऐसा बोला। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती, यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। ऐसा भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। कृपा करके आज्ञा दे तो एक टोकरी मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। फिर क्या हुआ, वो एक टोकरी लाती है, वो विनती करती है कि मेरी पोती ने कई दिनों से भोजन नहीं किया, खाना नहीं खाया। वो कहती है कि मुझे मेरे घर लेके चलो, उसी झोपड़ी में खाना खाऊंगी। फिर कहती है कि अगर मुझे आपकी आज्ञा हो तो मैं एक टोकरी भर मिट्टी ले लूं और उस मिट्टी से चूल्हा बनाऊं, शायद उसी मिट्टी के चूल्हे से बनी वो रोटी खा ले, वो बना खाना खा ले। फिर वो क्या करता है, कौन, जमींदार उसको इस बात की आज्ञा दे देता है। ठीक है, विधवा झोपड़ी के भीतर गई, यानी अंदर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और उसे उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, साहब कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सर पर धर लूं। फिर क्या हुआ, वो झोपड़ी, जब वो आज्ञा मिलती है तो वो झोपड़ी में जाती है और वहां उसको वो बातें याद आती है जो उसने अपने परिवार के साथ समय बिताया था। वो सब याद कर कर उसको क्या होता है, उसके आंखों से लगातार आंसू की धारा है ना बहने लगती है। फिर वो अपने अंदर के दुख को क्या करती है, संभाल कर फिर वहां से टोकरी भर के मिट्टी ले आती है। ठीक है, बाहर आ जाती है। फिर क्या करती है, श्रीमान से कहती है हाथ जोड़कर, साहब कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाओ, यानी इसे उठाकर मेरे सर पर रखने में मेरी मदद करो। ठीक है, फिर आगे, जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी तो जमींदार के मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भर ऊंची ना हुई, एक हाथ भर ऊंची ना हुई। वे लज्जित होकर कहने लगे, नहीं ये टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। फिर क्या होता है, जमींदार नाराज होता है। फिर वो उसकी क्या करता है, बार बार हाथ जोड़ने पर उसकी ये विनती भी सुन लेता है। उसको दया आ जाती है थोड़ी सी, वो सुनकर उठाने का प्रयास करता है ना। और फिर स्वयं टोकरी उठाता है। उसने बोला था कि आपको ही उठाने, आप अपने किसी नौकर से मत उठाइए, उठानी आपको ही है। फिर क्या होता है, वो उसने देखा कि वो टोकरी उससे उठ ही नहीं रही है, उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं, इतनी ताकत नहीं कि वो टोकरी उठा ले। फिर क्या होता है, फिर उन्होंने पूरी ताकत लगाई, पूरी शक्ति लगाई, पूरी ताकत लगाई। क्या हुआ, एक हाथ भर भी ऊंची वो टोकरी अपनी जगह से नहीं हिली। फिर क्या हुआ, वह लज्जित यानी शर्म से, मतलब उनको शर्म आई। फिर वो कहने लगे कि ये टोकरी मुझसे नहीं उठाई जाएगी। फिर आगे, यह सुनकर विधवा ने कहा, साहब नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप इस बात पर विचार कीजिए। तो फिर ये विधवा क्या कहती है, ये जमींदार से कहती है कि आपसे, आप नाराज ना होना, लेकिन आपसे तो एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई गई,
तो अंदर इतनी सारी टोकरियां हैं, उनका बोझ कैसे उठाया जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि आप मेरी ये झोपड़ी लेकर जीवन भर उसका भार कैसे उठा पाओगे कि तुमने एक विधवा को बेघर कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, बेघर। फिर जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। ठीक है, आगे फिर क्या हुआ, जमींदार को धनमद से गर्वित, यानी उनके पास धन को लेकर इतना घमंड हो गया था कि वो अपनी कर्तव्य अपनी जिम्मेदारी वो भूल गए थे। पर विधवा की बातें वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी, और जो उन्होंने वो जो किए थे, बुढ़िया के साथ जो कुछ किया, उसका पश्चाताप, यानी उसका पश्चाताप अफसोस करके उस बुढ़िया से मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। ठीक है, इस तरह से हमें इस पाठ में बताया गया है कि हम असहाय व्यक्ति का दिल दुखाकर कभी भी उस बोझ के साथ नहीं जी सकते। इसलिए हमें किसी भी असहाय मनुष्य, किसी भी असहाय को कभी भी सताना नहीं चाहिए। ठीक है, आ जाइए शब्द पूर्वी। विधवा जिसका पति मर गया हो, एकलौता अकेला, वर्ष सार, प्रयत्न कोशिश प्रयास, कब्जा हथियाना, बेसहारा जिसका कोई ना हो, पुत्र बेटा, इच्छा कामना, वृद्धकाल बुढ़ापा, विनती प्रार्थना। पाठ का ज्ञान। बातों ही बातों में आप इन प्रश्नों का वाचन कौशल में उत्तर देंगे। लिखिए क्या पढ़ा, जो भी आपने इस पाठ में पढ़ा समझा, उनका उत्तर आप इसमें देंगे। अब आ जाइए सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। विधवा स्त्री थी, क्या थी, बेसहारा। दूसरा देखिए, विधवा स्त्री का एकमात्र सहारा था, कौन, पोती। ठीक है, गा देखिए। तीसरा, विधवा स्त्री मिट्टी लेने के लिए लाई थी, क्या, टोकरी। ठीक है, अब आ जाइए रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला देखिए, श्रीमान के सभी प्रयत्न डैश हुए, क्या, निष्फल। दूसरा खा देखिए, वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का डैश हुआ, क्या हुआ, स्मरण। ठीक है, अब तीसरा देखिए, ग, फिर तो उन्होंने अपनी सारी डैश लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, क्या लगाकर, ताकत। ठीक है, घा देखिए, उसका भार आप डैश कैसे उठा सकेंगे, कैसे उठा सकेंगे, जन्म भर। ठीक है, पांचवा देखिए, जमींदार साहब धनमंद से गर्वित हो अपना क्या भूल गए थे, कर्तव्य। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। जमींदार, पहला देखिए, जमींदार साहब झोपड़ी में रहते थे, गलत। ठीक है, दूसरा देखिए, विधवा स्त्री का 5 वर्ष का एक पोता था, गलत। ठीक, तीसरा देखिए, जमींदार साहब ने विधवा स्त्री को झोपड़ी से निकलवा दिया था, झोपड़ी से निकलवा दिया था, सही। चौथा, विधवा स्त्री की पोती ने खाना पीना छोड़ दिया था, सही। पांचवा देखिए, अंत में जमींदार ने विधवा स्त्री को झोपड़ी वापस दे दी, सही। ठीक है, तो आपका ये अभ्यास यहीं पर समाप्त हुआ बच्चों। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा और आप इसका अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।